बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद साकिब कदीर। नो एंड शेयर के प्लेटफॉर्म से आज एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं। हमने एक सफर का आगाज किया है डिजिटलाइजेशन इन एडवोकेसी कि पाकिस्तान में हम लॉयर्स एक कन्वेंशनल मैनुअल एडवोकेसी से किस तरह डिजिटलाइज्ड एडवोकेसी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। वो कौन से टूल्स होंगे, वो कौन-सा तरीक़ाकार होगा और वो कौन-सी मेथोडोलॉजी होगी, वो सॉफ्टवेयर्स क्या होंगे, उनका इस्तेमाल क्या होगा, जिनका इस्तेमाल करते हुए हम अपनी जो एक कन्वेंशनल एडवोकेसी है, जो डेढ़ 2 सदियों से चली आ रही है, उसके अंदर दीगर शोबा-ए ज़िंदगी की तरह डिजिटलाइज़्ड एक्टिविटीज़ को ऐड कर सकें। यही हमारी वकालत होगी, यही हमारा प्रोफ़ेशन होगा, लेकिन जो डिजिटलाइज़ेशन के फ़ायदे हैं, जो उनके बेनिफिट्स हैं, हम उनको किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो इस ज़िम्न में हमने गुज़िश्ता 2 वीडियोज़ में ये सीखने की कोशिश की कि हम अपने केसेज़ को किस तरह गूगल कैलेंडर के ज़रिए डिजिटलाइज़ तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनका रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स हमने अपनी मैनुअल डायरी को डिजिटल डायरी में कन्वर्ट करने का तरीका सीखा। उसके बाद हमने एक और वीडियो में ये देखा कि क्या हम अपने प्रोफ़ेशन के अंदर अपने जितने भी हमारे एक्ट्स एंड ऑर्डिनेंसेस हैं, उनमें से आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए क्या अपने मतलूबा आंसर्स हासिल कर सकते हैं, बगैर इंटरनेट की इन्वॉल्वमेंट के, बगैर किसी थर्ड पार्टी जीपीटी की सब्सक्रिप्शन के, पर्टिकुलरली एक सॉफ्टवेयर के अंदर ही किस तरह हम उन चीज़ों का बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो उस दोनों वीडियो से यकीनन आप व्यूअर्स ने कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल किया होगा। मेरे कुछ जो लीगल फ्रेटर्निटी के भाई हैं, दोस्त हैं, उन्होंने किसी न किसी अंदाज़ से थोड़ा बहुत उसको इस्तेमाल करना शुरू किया होगा। एट लीस्ट गूगल कैलेंडर के ज़रिए हमने अपनी डिजिटल डायरी मेंटेन कर ली होगी। अगर आप लोगों ने इस तरह की कोई ना कोई एक्टिविटी की है, कुछ आपने अटेम्प्ट की हैं, आपने लिक्विड टेक्स्ट सॉफ्टवेयर जो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उस सॉफ्टवेयर को आपने एक्सप्लोर किया है, उसको देखा है, कुछ भी आपका इन हो उसके अंदर आपने जो है कंट्रीब्यूट किया है, तो प्लीज़ मेरे साथ डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर शेयर कीजिएगा, कमेंट लिंक में शेयर कीजिएगा कि अभी तक आपने इस ज़िम्न में क्या किया। आज हम लिक्विड टेक्स्ट के ही कुछ दीगर फंक्शंस को अपने प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की, सीखने की कोशिश करेंगे। एक बात बताता चलूँ कि जो लिक्विड टेक्स्ट सॉफ्टवेयर है, ये विंडोज़ कंपैटिबल भी है, ये मैक कंपैटिबल भी है और आईओएस यानी कि आईपैड या आईफ़ोन में भी इनकी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लिमिटेड फंक्शनैलिटीज़ के साथ इसका फ्री वर्ज़न ऑफ कोर्स अवेलेबल है। और अगर हम पेड वर्ज़न लेंगे तो ऑफ कोर्स उसके जितने भी मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं वो हम हासिल कर सकेंगे। दूसरी इसकी ब्यूटी ये है कि अगर आपके पास इसका पेड वर्ज़न है, तो आप अगर अपने आईपैड पे, आईफ़ोन पे या विंडोज़ पे या मैकबुक में कहीं भी कोई भी फ़ाइल इम्पोर्ट करते हैं, उस फ़ाइल के ऊपर कोई किसी भी तरह का कोई काम करते हैं, तो वो आपके तमाम जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, आपका आईपैड, आईफ़ोन, मैक, विंडोज़ उन सब में सिंक हो जाता है। तो इस तरह आपने अगर किसी अपने मैकबुक पे लिक्विड टेक्स्ट के अंदर कोई काम किया है और बाद-अज़ां आप आईपैड पे उसको कंसल्ट कर रहे हैं, तो आपने जो काम किया होगा, वो आप आईपैड पे भी देख सकेंगे। तो आज हम एक नया एक कह लीजिए कि बुनियादी फंक्शन कि हम अपनी जो फ़ाइल है, पीडीएफ फ़ाइल, उसको लिक्विड टेक्स्ट में हम उसका किस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे उसके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज मैं पहला और बेसिक फंक्शन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलते हैं आज लिक्विड टेक्स्ट की इस न्यू प्रोडक्टिविटी को सीखने और समझने की तरफ। डियर फ्रेंड्स, अब अगर आप ये देखें कि आपने एक फ़ाइल को जो आपका केस फ़ाइल है, आपने उसको स्कैन किया। स्कैन करने के बाद आपने ड्रॉपबॉक्स के ज़रिए, जी ड्राइव के ज़रिए आईक्लाउड के ज़रिए या आपने बाकायदा यूएसबी के ज़रिए या केबल का इस्तेमाल करते हुए किसी भी मोड के ज़रिए आप उसको अपने आईपैड, अपने विंडोज़ लैपटॉप या अपनी मैकबुक में आपने शिफ्ट करना है। शिफ्ट करने के बाद आपने उस फ़ाइल को
लिक्विड टेक्स्ट के अंदर इंपोर्ट करना है। ज़ाहिर है, वो एक पीडीएफ फाइल है, उसको आप इस सॉफ्टवेयर में लेके आएँगे तो आप उसका इस्तेमाल कर सकेंगे ना। तो जब आप लिक्विड टेक्स्ट को खोलेंगे, तो आपको इस तरह का एक लेआउट नज़र आएगा। यहाँ से आप ओपन फाइल पे अगर क्लिक करेंगे, तो वो आपको मुख्तलिफ फ़ोल्डर्स की तरफ ले जाएगा कि आपकी फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है। वहाँ से आप जाके उस फाइल को क्लिक करेंगे, तो अल्टीमेटली यहाँ से ओपन का बटन दबाएँगे, तो वो फाइल इंपोर्ट होके आपके सामने आ जाएगी। अगर आप एक पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर काम कर रहे हैं, तो उस फ़ोल्डर में आएगी। अगर आपने फ़ोल्डर सेलेक्ट नहीं किया, तो वो जो उसका मेन पेज है इस लिक्विड टेक्स्ट सॉफ्टवेयर का, वहाँ पे आ जाएगी। तो लेट्स सी कि हमने एक फाइल को इंपोर्ट किया और ये शाह जीला वर्सेस एम शकील एक केस है और ये हमारे पास लिक्विड टेक्स्ट के अंदर आ गया। अब हम इसको खोलते हैं। तो सबसे पहले हमें उसका इस तरह का एक लेआउट नज़र आएगा। मेरे जो लॉयर्स दोस्त हैं वो जानते हैं कि ये हमारा मेमो ऑफ पार्टीज़ है, फलाँ वर्सेस फलाँ, सूट की नेचर क्या है और ये सारे के सारे उसके कंटेंट हैं। उसके बाद हमने स्टे एप्लीकेशन है, स्टे एप्लीकेशन के बाद एफिडेविट है और फिर हमने कंप्यूटर पे मैं बनाता हूँ डॉक्यूमेंट ऑफ एड्रेस जिसको फ़र्द पता कहते हैं, लिस्ट ऑफ रिलायंस और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वो सारी डिटेल्स आगे बाद में फिर हमारे सारे के सारे एनेक्स्चर्स। तो ये मेरी पूरी फाइल जो है ये स्कैन होके आ गई है। अब इस फाइल को मैंने अपने लिक्विड टेक्स्ट के अंदर एडजस्ट करना है, सेट करना है, ताकि कल को जब मैंने कोर्ट में इसका इस्तेमाल करना है, चाहे मैं लैपटॉप पे यूज़ कर रहा हूँ, चाहे मैं आईपैड पे यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। अब अगर लेट्स से कि मैंने किसी लेक्चर का हवाला देना है, तो मैं यूँ-यूँ करके अगर उसको स्क्रॉल करता रहूँगा, तो इट विल टेक टाइम और मुझे अच्छी खासी शिद्दत भी करनी पड़ेगी और जैसा अभी मेरा मुँह देख रहे होंगे। तो लेट्स सी कि हम कहते हैं जी कि ये मेरी प्लेन की कॉपी है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको ऑटो एक्सर्ट की ऑप्शन है, इसको मैंने यहाँ साइड पे ये हमारे पास आ गया। और दूसरी ऑप्शन क्या है कि मैं इसको सिलेक्ट करूँ और सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं कमेंट कर दूँ और यहाँ पे मैं खुद लिख लूँ प्लेन। तो ये देखिए, ये मैंने उसका एक टैग कह लीजिए, बुकमार्क टाइप कह लीजिए इसको मैंने ये जो सॉफ्टवेयर के अंदर इसको कहा जाता है, वो आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं। ये लिखा हुआ आ रहा है एक्सर्प्ट कि आप इस लिक्विड टेक्स्ट ने इस चीज़ को जब आप इसके ये साइड जो इसका वर्क स्पेस है, इस एरिये को वर्क स्पेस कहा जाता है। इस वर्क स्पेस पे जब आप उसके लिंक को शिफ्ट करते हैं, तो इस चीज़ को कहा जाता है कि एक्सर्प्ट कर दिया है आपने उसको साइड पे। तो ये दोनों तरीक़ेकार हैं, आप ऑटो एक्सर्प्ट कर दें या आप उसको कमेंट की सूरत पे खुद उसका जो नाम लिखना चाहें, आप वो लिख लें और वो आपके पास आ जाएगा। अब आप इस फाइल को अपने नोट्स के तौर पे स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करते हुए आपको लगा कि ये मैंने इसका एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसको आपने हाइलाइट कर दिया और फिर आपने आगे चलते हुए मज़ीद देखा तो आपको लगा कि ये मेरा एक कॉल टू एक्शन का पैरा है, आपने इसको हाइलाइट कर दिया। कोई भी कलर आप लेके चलना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ से आपकी प्रेयर स्टार्ट हो रही है। तो अगर आपने जो है वो प्रेयर कोर्ट में स्टडी करनी है, तो अब आप पूरी प्लेंट और प्लेंट के बाद एक-एक 4, 5, 6 सफ़े नीचे आएँगे प्रेयर तक, तो आप चाहें तो आप इसको भी सेव कर सकते हैं। तो आप इसको कमेंट करें और प्रेयर लिखें और इसको यहाँ अपने साइड पे प्लेंट के साथ नीचे अटैच कर दें। उसके बाद आपको पता है जी कि हमारी ये एक स्टे एप्लीकेशन है, आप इसको पकड़िए और इसके साथ कमेंट कीजिए, स्टे एप्लीकेशन ये आपके पास आ गई। कल को जब आपने केस फाइल होने के बाद स्टे एप्लीकेशन को आर्ग्यू करना है, तो वो आपके सामने है। उसके बाद अब लेट्स सी कि अब आपके जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें आपको लगता है कि ये मेरा जो मेरी सेल डीड है, बयाना है, मैंने इसको भी टैग करना है ताकि जब मैंने इसको रेफर करना होगा, तो मुझे इसको भी स्क्रॉल करके एक-एक सफ़े को नीचे जाके ढूँढना ना पड़े। तो अब ये लेट्स से कि हमारे पास 4-5 चीज़ें और इसी तरह आपने अपनी पूरी फ़ाइल को इस तरह एडजस्ट कर लिया है और अब आप इस कह लीजिए कि कोर्ट में हैं और आप इसको कंसल्ट करते हुए डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो आप ये देखिए कि सिंपल आप प्लेन पे क्लिक करें, तो आप प्लेन पे पहुँच के आप इसके प्रेयर पोर्शन पे जाना चाहते हैं, आपने क्लिक किया, आप ये प्रेयर पे पहुँच गए। आप स्टे एप्लीकेशन पे जाना चाहते हैं, जस्ट बाय 1 क्लिक आप स्टे एप्लीकेशन पे आ गए। अब आप अपने किसी एनेक्स्चर का रेफरेंस देना चाहते हैं, तो आपने ये सेल डीड लिखा, आप उस पे जाके आपने क्लिक किया, तो आप वहाँ पर पहुँच गए और यहाँ पे आप लेट्स से वन्स अगेन वही एनेक्स्चर में आपने अगर किसी डॉक्यूमेंट को हाँ,
हाइलाइट करना है तो आप हाइलाइट कर सकते हैं। यहाँ एक बात बताता चलूँ कि जो पीडीएफ स्कैन्स होते हैं, पीडीएफ को हमने जब स्कैन किया होता है और वो एक इमेज फॉर्म में पीडीएफ बनता है, तो उसको हम यूँ सेलेक्ट करें तो वो अक्सर प्रॉब्लम करता है। तो इसमें दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आप उसको इस अंदाज़ से अपनी फिंगर्स के ज़रिए ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेंगे, तो वो कल को उसको कन्वर्ट नहीं करेगा, इसी मनोअन शक्ल में वो उसको उर्दू में ही यूँ साइड पे ले जाएगा। तो अब इस तरह हमारे पास ये पीडीएफ फाइल यहाँ पे मौजूद है। आपको याद होगा कि मैंने इस फाइल में 2-3 चीज़ों को हाइलाइट किया था। अगर हम टच स्क्रीन से इस फाइल को जो है वो देखते हुए हम चाह रहे हैं कि वो मेरे हाइलाइट्स वाले पोर्शन कौन से हैं, कहाँ पे हैं, तो हम सिंपल इस फाइल को स्क्रॉल करते हुए उन हाइलाइटेड इसी तरह अब आपने जितने भी अपने हाइलाइट्स मुख्तलिफ जगहों चीज़ों को किया हुआ है और आप अगर उनको इन वन गो व्यू करना चाहते हैं, तो ये आपकी लेफ्ट पे आप देख रहे हैं कि ये बटन आ रहा है हाइलाइट व्यू। आप इसको क्लिक करें, क्लिक करने के बाद अपनी 2 फिंगर्स के ज़रिए इसको पिंच करें और आप ये देखिए कि आपकी वो पूरी फाइल, चाहे वो 10 सफ़ों की है, चाहे वो 100 सफ़ों की है, चाहे वो 500 सफ़ों की है और आपने उस फाइल के अंदर कोई 1, 2, 3 हाइलाइट किए हुए हैं या 50 हाइलाइट किए हुए हैं, तो वो सारे सुकड़ के इस फॉर्म में आपके सामने आ जाएँगे, तमाम हाइलाइटेड पोर्शन्स। तो अब आप रेलेवेंट चीज़ को अगर आप खोलना चाहें, आपको लगता है कि मैंने ये कॉज़ ऑफ एक्शन वाला पैरा थोड़ा खोल के पढ़ना है, तो आप इस पे क्लिक करके इसको पिंच आउट करें, तो ये खुल जाएगा। पिंच इन करेंगे, तो फिर आपके पास ये सारे स्क्वीज़ होके ये देखिए मैंने पिंच इन किया तो मेरे वो हाइलाइटेड चीज़ें सारी एक जगह पे इकट्ठी हो गई। मैं इसको पिंच आउट करता हूँ, तो ये वापस अपनी बाय डिफ़ॉल्ट सूरत में आ गई। तो आज जस्ट हमने ये सीखा कि लिक्विड टेक्स्ट के अंदर हम किस तरह अपनी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल को। उसके ज़रिए हम किस तरह चीज़ों को एक्सर्ट करते हुए अपने वर्क स्पेस पे एडजस्ट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। उसके बाद में सिंपल हम उनको क्लिक करेंगे और हम रेलेवेंट पेज पे, रेलेवेंट जगह पे पहुँच जाएँगे। प्लस हमने अपने उस फाइल के अंदर जितनी भी चीज़ों को हाइलाइट किया होगा, तो हम पिंच इन करते हुए वो सारी हाइलाइटेड जगहों पे बड़े आराम से पहुँच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए और डिजिटलाइज़ेशन इन एडवोकेसी के सफ़र में आगे बढ़िए। इंशाअल्लाह आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।